गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 में हमें क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें क्या करना है, उसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन तो बहुत हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होती है, पर हम कुछ पढ़ेंगे इसके। ठीक है, जो जैसा कि लिखा हुआ है उसने कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, बेसिकली जो इसका जो कंसेप्ट यूज़ होता है बेसिकली हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो हम उस किसकी कैसे करेंगे, तो वो चीज़ें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है इसमें, यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो एंगल हमें पढ़ने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंग्लिश में, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, तो ये दो एंगल ही हैं, बस इसी के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश होगी। ठीक है, तो है क्या, बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो पहला हम एंगल पढ़ते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है? ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट देखो कोई बच्चा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, कोई बच्चा है 5 साल का कोई बच्चा, वो किसको देख रहा है? ऊपर किसी टावर पे देख रहा है। ठीक है, किसका टावर है? ये जियो का टावर है। इस जियो के टावर को देख रहा है वो। ठीक है, तो इस जियो के टावर से यहाँ से देख रहा है, वो आँख से देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है? ऊपर। तो यहाँ से इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसे? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, अगर ये बच्चा अगर यहाँ से यहाँ देख रहा है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि IAS अकेडमी है ना। दृष्टि रेखा जो नीचे होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो तुम्हारा जो एंगल जो बनता है, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। जो लेटी हुई है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो जो ऊपर जिससे देखा जा रहा है, जिसके थ्रू देखा जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर देख रहा है या ऊपर से नीचे देख रहा है, एक ही बात है। मतलब अगले में पढ़ेंगे हम जो नीचे देखेगा, पर अभी ये नीचे से कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। तो ये क्या है? जिस लाइन के थ्रू वो देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। और जो नीचे वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। या फिर हिंदी में बोले तो ये जो क्षैतिज रेखा है या फिर दृष्टि रेखा के जो बीच में है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो थीटा बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। अभी ये डिपेंड करता है 30 का भी हो सकता है, ये 60 का भी हो सकता है, और ये 45 का भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो कंसेप्ट है इसका मैंने बता दिया, जो उन्नयन कोण का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आई थिंक बच्चों, आपको, है ना? इट्स क्लियर टू यू? या अब देखो बच्चों, जो हम पढ़ेंगे इसमें मैं बता रहा था कि हाइट और डिस्टेंस हम निकालते थे। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक बार हम अवनमन कोण और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अवनमन कोण, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है जिसके थ्रू वो देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस होती है, ये हमारी बीच की डिस्टेंस होती है जो हम निकालेंगे बीच बीच में। ठीक है, ये हमारी क्या है? हाइट है। ठीक है, और ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका
हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में से अवनमन कोण। अवनमन कोण। देखो बच्चों, अब क्या है यहाँ पे, अब कोई जो बच्चा है वो यहाँ पे बिल्डिंग है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे वो खड़ा है, मतलब बिल्डिंग की बालकनी में कोई बच्चा यहाँ पे आपका खड़ा है और नीचे क्या आ रही है आपकी, एक कार आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, कार। ठीक है, फिर चूहे को दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, टॉय कार है ये, चूहा बना सकते हैं, चूहा बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो लड़का है 5 साल का, अगेन एक लड़का, ये बालकनी में खड़ा हो गया। ठीक है, ये किसको देख रहा है, कार को देख रहा है या चूहे को देख रहा है। ठीक है, ये जो भी आप मान सकते हो, मेंढक मान लो इसे, इसको देख रहा, तो ये कहाँ से यहाँ से यहाँ तक देखेगा। तो इसकी जो आँख है, आँख से कहाँ तक देख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहा है। तो ये अगेन क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट या फिर इसे क्या बोलोगे बच्चों, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है बच्चों, दृष्टि रेखा, इसको यहाँ ना लेके दृष्टि रेखा यहाँ लगा दो। दृष्टि रेखा ये क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, या फिर हिंदी में से क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब एंगल जो बनेगा, एंगल कहाँ बनेगा बच्चों, अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूँ, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी आएगी, ये आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चों, क्षैतिज रेखा, फिल्मों वाली रेखा नहीं है, ये कौन सी है, क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चों, तो इसके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है, कौन सी है, ये वाली। कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, ये थीटा बन रहा है। तो ये थीटा जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल, वो जो अवनमन कोण बोलते हैं इसे। ठीक है, अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जो अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट है, एकांतर कोण का। अगर कोई जेड बना रहा है, मतलब दो लाइन पैरेलल हैं और एक बीच में उसके ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, या बोल सकते हैं दो लाइन अगर समांतर हैं, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण होता है। कहने का मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों, एकांतर कोण। क्या होगा बच्चों, एकांतर कोण, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, इसके अकॉर्डिंग ये वाला अगर ये देखा जाए तो ये ऐसे करके एक जेड ही बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चों, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो एंगल जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, ये एंगल बना है, इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अल्टरनेट एंगल का। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है अगर ये जेड बना रहा है। ठीक है, 9th का कंसेप्ट है सारा, 6th चैप्टर का। तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है एंगल 1 और एंगल 2। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। सपोज दैट ये एंगल अगर 30 है, ये एंगल अगर 30 बनाता तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों केस में ही एंगल यही बन रहा है। ठीक है, पर हम ले देखे वो अवनमन कोण वाली बात यहाँ घूम रही है, पर एंगल बन कहाँ रहा है, वही बन रहा है। ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। जो उन्नयन कोण में है एंगल तब भी यही बन रहा था। ऐसे हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन में भी एंगल यही बनता है, डिप्रेशन में भी एंगल यही बनता है। ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए डिप्रेशन एंगल कहाँ बनता है। डिप्रेशन एंगल यहाँ बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हम मैं थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ कि हम किस बेस पे हम जो हाइट और डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, ये एग्जांपल नंबर 1 ले लो इसका, एक्सरसाइज 9.1 का। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से एक मीनार
कि एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, क्लियर है। तो एक कोई मीनार है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, मीनार का कोई एक पाद बिंदु है, ठीक है, ये एक पाद बिंदु होगा उसका, ये क्या है आपकी एक मीनार है, या इसे टावर बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, टावर, कोई टावर है, टावर से, ठीक है, यहाँ कोई एक पाद बिंदु है, ठीक है, इस पाद बिंदु से यहाँ देखने पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये एक मीनार है, मीनार के दूर एक कोई पाद बिंदु है, ठीक है, ठीक है, बॉटम पॉइंट जिसे बोलेंगे, बॉटम पॉइंट से यहाँ देखने पर उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल होगा बच्चों, उन्नयन कोण, या फिर एंगल ऑफ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, या फिर आपका क्या बोला जाएगा, उन्नयन लिखा जाएगा, उन्नयन इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, उन्नयन कोण, ठीक है बच्चों, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है 60 डिग्री का, या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, टावर है। तो हमें जो निकालना है, इसमें निकालना क्या है बच्चों, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। और जो इसका जो पाद बिंदु है ये कितनी दूरी पे दे रखा, 15 मीटर की दूरी पे दे रखा आपको, ठीक है बच्चों। ये जो दूरी दे रखी है आपकी 15 मीटर दे रखी है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। हमें क्या निकालनी है बच्चों, ये डिस्टेंस निकालनी है। इसको डिस्टेंस को सपोज दैट हमने h अज्यूम कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्या अज्यूम कर लिया बच्चों, h अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो h अपॉन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं ABC, पर हम डायरेक्ट लेंगे, इसको हमने h ले लिया, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारी हाइपोटेनिस है। तो जो हमें दिया रहता है और जो हमें निकालना है उन दोनों को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, b दे रखा है और हमें p निकालना है। कहने का मतलब ये है कि हमें AB निकालना है और हमें दे क्या रखा है, BC दे रखा है। BC कितना दे रखा है बच्चों, 15, और ये किसके बराबर होगा, P/B किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा, किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा के बराबर होता है। यही चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, tan थीटा के बराबर होगा आपका। P कितना आपके पास निकालना है, जिसको हमने h अज्यूम कर लिया है AB को, ठीक है। B कितना है 15, और tan कितना हो जाएगा बच्चों 60। tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, √3, क्या होगी बच्चों, √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे 1 लगा के, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, h बराबर आ जाएगा 15√3। क्या आ जाएगा बच्चों, 15√3। तो ये आपका क्या है, आंसर हो गया। तो ये आपकी क्या निकल गई, हाइट निकल गई। कई बार क्या देगा, यहाँ पे आपको हाइट दे देगा और डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ क्या होगी, ठीक है। डिफरेंट यूज हैं, पर इसके लिए हमें कुछ एंगल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ एंगल डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट देख, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया था, इसने मीनार दिया था, मीनार से यहाँ पे कोई पाद बिंदु है, बॉटम पॉइंट है, जहाँ से यहाँ देखने पर उसका एंगल जो 60 डिग्री बन रहा था, उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी थी वो 15 मीटर दी हुई है, हमें h निकालनी है। तो हमने P/B का यूज़ कर दिया, क्योंकि हमें पता है क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद या हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बच्चे इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पंडित P/B क्या होता है आपका, tan होता है, ये आपका साइन होता है, साइन थीटा, ये आपका क्या होता है बच्चों, कोस थीटा, और ये आपका क्या होता है, tan थीटा। क्लियर बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर बता दे रहे हैं हम। क्लियर बच्चों, तो हमें ये चीज़ हमें दी हुई थी, ये निकालनी थी, इसके थ्रू हमने निकाल दी है। तो P/B हमें पता साइन थीटा, P/H क्या होता है, साइन थीटा, P/H जो होता है वो साइन थीटा होता है, B/H क्या होता है, कोस थीटा, और P/B क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ज़्यादातर हमें जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू की जरूरत, हमें वैल्यू बता देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। साइन, अगर हमें साइन 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। साइन 60 की पता होनी चाहिए, साइन 60 क्या होता है, √3/2, एक दो जगह आएगी ये वैल्यू भी। उसके बाद हमारी tan की जो वैल्यू है वो ज़्यादातर रिपीट होगी। tan जो 30 की वैल्यू है 1/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 होती है। कई बार बीच में tan 45 की वैल्यू आएगी। तो इन्हीं 4-5 वैल्यू के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, सारी पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इस चीज़ में, है ना। क्लियर होगा आप सबको। तो ये इसका आंसर है। अब जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं।